नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक डॉक्यूमेंट्री मूवी के बारे में। नाम है कॉट आउट, क्राइम करप्शन क्रिकेट। आई है ये नेटफ्लिक्स पे। मूलतः ये इंग्लिश में है लेकिन हिंदी, तमिल, तेलुगु में भी उपलब्ध है। डायरेक्टर हैं सुप्रिया सोबती गुप्ता। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी है उस दौर की जब क्रिकेट पर अविश्वास के बादल छा गए थे। 1997, 98, 99 से लेकर 2000 तक के आसपास की ये कहानी है। और क्रिकेट भारत में एक धर्म है। क्रिकेटरों का दर्जा किसी भगवान के बराबर लोग रखते हैं और फैंस उनकी हर चीज़ को फॉलो करते हैं। ऐसे में एक वक्त में ये खबरें आई कि क्रिकेट पे ज़बरदस्त बैटिंग होती है और यहाँ तक कि मैच फिक्सिंग भी होती है। 1997 में मनोज प्रभाकर का एक बयान सामने आया था, जब उन्होंने कहा था कि किसी मैच में अंडर परफॉर्म करने के लिए उनको 25 लाख रुपए की भारी भरकम रकम ऑफर की गई थी। और उस दौर में 25 लाख रुपए वाकई एक बड़ी रकम हुआ करती थी। तो इस आरोप के बाद जबरदस्त सनसनी फैली, बहुत चर्चाएं शुरू हुई और फिर बाद में हमने देखा कि तहलका में एक इस तरह का न्यूज़ आइटम पब्लिश हुआ जिसमें कि उन्होंने बहुत ही डिटेल में ये जानकारी दी थी कि किस तरह से बेटिंग और फिक्सिंग का खेल चलता है। और इसके बाद पूरे देश में क्रिकेट को लेकर के एक नकारात्मक वातावरण बन गया था। लोगों का एक तरह से भरोसा उठ गया था इस खेल से। ये खेल जो कि केवल टीवी के आने के बाद देश के कोने कोने तक पहुंच चुका था, अब उस खेल को लेकर के लोग हमेशा नकारात्मक बातें कर रहे थे। लोग यहां तक बोल रहे थे कि क्रिकेट देखने का तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये जो खेल है ये स्क्रिप्टेड है। और बाद में फिर दिल्ली पुलिस की भी जांच सामने आई, फिर हालांकि CBI जांच भी हुई और एक फ़ोन कॉल इंटरसेप्ट किया गया हैंसी क्रोनिया का, और ये भी एक बड़ा तहलका था। हैंसी क्रोनिया ने पहले तो इनकार किया, लेकिन बाद में किंग कमीशन का गठन हुआ और उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि वो मैच फिक्सिंग में शामिल थे। तो दोस्तों, इसके जो बहुत चीज़ें हैं, इसके जितने भी एस्पेक्ट हैं मैच फिक्सिंग के और बेटिंग के, यही आप इसमें देखते हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ चीज़ों को डिटेल में रखा गया है। जो उस समय इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे या जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले अफसर थे पुलिस के या CBI के, उनके बयान हमको दिखाए गए हैं। कुछ मैच के फुटेज दिखाए गए हैं जो देखना अच्छा लगता है, और कुछ उस समय के रेयर फुटेज भी हमारे सामने आते हैं। तो डिटेल में यहाँ बात की गई है और ढंग से बात की गई है। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है कि थोड़ा डिटेल में और जाना चाहिए था। जैसे कि हैंसी क्रोनिया का निधन एक प्लेन क्रैश में हो गया। अब क्या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी? इसके पीछे सच्चाई क्या थी अगर उसकी बात की जाती, या बाद में IPL में भी मैच फिक्सिंग को लेकर के बातें हुई थी, अगर इन चीज़ों को शामिल करते तो ये सीरीज़ और अच्छी हो सकती थी। लेकिन अभी जो हमारे सामने आई है ये सीरीज़, ये एक अच्छी सीरीज़ है। एक तरह से जिस घटनाओं को हम भूल गए थे उनको ये रिकॉल करवाती है। तो दोस्तों, यदि आप भी क्रिकेट के शौकीन हैं और इस प्रकरण को लेकर के आपकी भी कुछ यादें हैं या फिर आप इसको फिर से एक बार देखना चाहते हैं तो ज़रूर ही देखिएगा। और ये जो फिल्म है ये है केवल 1 घंटा 17 मिनट की। 1-2 जगह पर फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। मेरी रेटिंग है 5 में से 3.5 की। तो दोस्तों, आज इतनी ही बात। ये रिव्यू आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।